डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद शिवाय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक अवधारणाएं और इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता क्या होती है, इसके अर्थ परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसके संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपनी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता एक जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है जो सदियों से राजनीतिक दर्शन और मानवाधिकार विमर्श का केंद्र रही है। स्वतंत्रता क्या है? एक जटिल एवं बहुआयामी जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है। जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है स्वतंत्रता। यह आमतौर पर दमनकारी प्रतिबंधों या नियंत्रण से मुक्त होने की स्थिति को संदर्भित करती है। आमतौर पर यह क्या करती है? दमनकारी प्रतिबंधों एवं नियंत्रण नियंत्रण से मुक्त होने की स्थिति नियंत्रण से मुक्त होने की स्थिति को संदर्भित करती है, जिससे व्यक्तियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और विकल्पों को चुनने और अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने हितों और प्रसन्नता का अनुकरण करने की अनुमति मिलती है। स्वतंत्रता के अर्थ क्या होते हैं? अर्थ स्वतंत्रता के अर्थ स्वतंत्रता या लिबर्टी लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। लिबर लिबर से हुई है और जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। लैटिन भाषा के लिबर से लिबर्टी की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता को दशा के रूप में व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता को दशा के रूप में व्यक्त करने के लिए दशा के रूप में व्यक्त करने के लिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग? लिबर्टी। और गुण के रूप में, अगर इसको गुण के रूप में प्रयोग करते हैं, गुण के रूप में, तो यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह है फ्रीडम। देखिए, स्वतंत्रता को दशा के रूप में व्यक्त करना हो तो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाएगा लिबर्टी, और अगर गुण के रूप में प्रयोग किया जाना हो तो फिर शब्द प्रयोग में लाया जाएगा फ्रीडम। सीले के अनुसार सीले के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। जीडीएच कोल के अनुसार जीडीएच कोल के अनुसार लिबर्टी लिबर्टी जीडीएच कोल के अनुसार लिबर्टी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की लिबर्टी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की लिबर्टी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की बाहरी बाधाओं के बिना बाहरी बाधाओं के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। जहाँ पे अत्यधिक नियंत्रण होता है उसका विलोम है स्वतंत्रता। जीडीएच कोल के अनुसार लिबर्टी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के बाहरी बाधा बिना किसी बाहरी बाधा या नियंत्रण के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता या लिबर्टी है। व्यक्ति को बिना किसी नियंत्रण के अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कर पाना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की प्रकृति नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्रकृति
या इसे प्रकार भी बोल सकते हैं, प्रकार। इसमें स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक है सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक, और एक है नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता में है कि आर्थिक और सामाजिक विषमताएं पैदा करने वाले प्रतिबंधों को हटाने में राज्य की दखल की मांग करती हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में है कि कुछ मामलों में यह राज्य की दखल की, राज्य के नियंत्रण की मांग करती है, और यह स्वतंत्रता का तात्विक रूप है। तात्विक रूप है। जो लोग सामाजिक आर्थिक विषमताओं से घिरे हों और अपने जीवन को संवारने में सर्वथा असमर्थ हों, उनके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता की व्यवस्था आवश्यक होगी। अब है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता को केवल प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखती है। केवल प्रतिबंधों का अभाव। यह मात्र औपचारिक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वयं अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हैं, और ऐसे लोग जो अपने जीवन को संवारने में असमर्थ हैं, उनके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं रूसो, कांट, इमैनुअल कांट, हीगल, हीगेल, ग्रीन, टी एच ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, मैकफर्सन, और चार्ल्स टेलर। यह लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में हैं जेरेमी बेंथम, बेंथम, जे एस मिल, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, बर्लिन, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, रिकार्डो, रिकार्डो हेयर, नोजिक, नोजिक, हेयक है, हेयक और नोजिक। ये सारे विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अब कुछ और परिभाषाएं हैं। यह जो नाम है सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, यह प्रश्नों में आ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, या कौन सा व्यक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है, या इनमें से कौन सा व्यक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अब रूसो ने परिभाषा दी है, जीन जैक रूसो ने, रूसो, रूसो के द्वारा परिभाषा दी गई है। कहा गया है मनुष्य को स्वतंत्र, स्वतंत्र होने, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह किसने बोला है? यह बोला है जीन जैक रूसो द्वारा। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना बाध्यकारी स्वतंत्रता है। अब है स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता के आयाम, या डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के आयाम।
अब स्वतंत्रता के आयाम में है, पहला है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बार्कर की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में नागरिक स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। इस पुस्तक में इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक स्वतंत्रता। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय है शासन पर अंकुश रखने की शक्ति। इससे आशय है शासन पर अंकुश रखने की शक्ति, कि किस तरह से शासन पर अंकुश रखा जा सकता है, यह राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाएगी। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक में है कि आर्थिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता में आएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता में है कि आर्थिक असमर्थताओं का निराकरण होना चाहिए, जो सर्व संबंधित है या जो सामान्य लोग हैं उनकी आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता का निराकरण होना चाहिए, यह सकारात्मक स्वतंत्रता में आएगा। जोसेफ राज ने अपनी पुस्तक मोरालिटी ऑफ फ्रीडम में स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किसने किया है? जोसेफ राज। जोसेफ राज द्वारा अपनी पुस्तक द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम में स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है जोसेफ राज द्वारा अपनी पुस्तक मोरालिटी ऑफ फ्रीडम में। तो कुछ अन्य विद्वानों द्वारा अपने विचार दिए गए हैं स्वतंत्रता के बारे में, जैसे कि यूरोगेन हेबरमास, यूरोगेन यूरोगेन हेबरमास यूरोगेन हेबरमास द्वारा स्वतंत्रता की समस्या को पूंजीवाद की वैधता के संकट के रूप में देखा गया है। इनके द्वारा स्वतंत्रता की समस्या को पूंजीवादी वैधता के संकट के रूप में देखा गया है, संकट के रूप में। मार्क्सवादियों के अनुसार
व्यवस्थाओं का अंत ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मार्क्सवादी जो विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार व्यवस्थाओं का अंत ही वास्तविक स्वतंत्रता है। व्यवस्थाओं का अंत ही वास्तविक स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को तब स्वतंत्र माना जाएगा कि वो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए विवश ना हो। ऐसा विचार किसका है? मार्क्सवादियों का। फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक एंटी ड्यूरिंग में व्यवस्था तथा स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया है कि व्यवस्था क्या होती है और स्वतंत्रता क्या होती है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट में पूंजीवाद की आलोचना की, क्योंकि इसमें मनुष्य की रचनात्मकता समाप्त हो जाती है तथा वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है। स्वतंत्रता के संबंध में जॉन लॉक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जॉन लॉक जॉन लॉक का विचार है कि मनुष्य का जन्म पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है। इनका विचार है कि मनुष्य का जन्म पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है। जॉन लॉक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक थे और इन्हें जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अमेरिकी संविधान व राज व्यवस्था जॉन लॉक के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट विचारक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता का पक्ष लिया और उनके अनुसार स्वतंत्रता समाज तथा व्यक्ति दोनों के हित में है। उनका मानना है कि समाज की प्रगति ज्ञान के विकास पर निर्भर है। ज्ञान का विकास वहीं हो पाता है जहां विचार विमर्श अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण हो। इनके अनुसार क्या है कि समाज की प्रगति किस पर निर्भर है? समाज की प्रगति निर्भर है ज्ञान के विकास पर। और ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति को विचार विमर्श या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को होगी तभी व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास कर सकता है, और जब ज्ञान का विकास होगा तभी किसी समाज की प्रगति हो सकती है। हर्बर्ट स्पेंसर नेक्स्ट विचारक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर